नेपोटिज्म, चार लोग के बीच इस शब्द को उछालिए और देखिए कि सभी के पास कोई ना कोई राय होगी। बाहर के लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को किसी दुश्मन की तरह देखते हैं, लेकिन नेपोटिज्म ने सिनेमा का नाश नहीं किया। उसने हिंदी सिनेमा को कई कमाल के कलाकार भी दिए, स्टार दिए जो आज तक इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। फिल्मी परिवार से आने वाले कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में हम बताएंगे जिन्होंने अपने बलबूते पर अपना नाम बनाया और स्टारडम का झंडा गाड़ा। राइटर सलीम खान के सबसे बड़े बेटे बीवी हो तो ऐसी डेब्यू फिल्म रही, लेकिन ये सलमान की फिल्म नहीं थी। साल 1989 में आई मैंने प्यार किया ने उन्हें फिल्मी दुनिया का हीरो बनाया। चॉकलेटी, स्वीट और शर्मीला लड़का। सलमान ने अगले कुछ साल तक इस इमेज का दामन पकड़ा रखा, फिर वो इवॉल्व हुए, शर्ट उतारी और जी तोड़ एक्शन किया। अब तक एक्शन ही कर रहे हैं। बीते कुछ सालों में उनकी सिकंदर, राधे और किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्मों को भले ही नहीं पसंद किया गया, लेकिन उनके स्टारडम का कद ऐसा है कि हल्की से हल्की फिल्में भी 100 करोड़ रुपए के पार चली जाती है। सलमान, शाहरुख और आमिर खान लगभग एक ही समय पर फिल्म इंडस्ट्री में आए। आज सलमान और शाहरुख के घर के बाहर फैंस का हुजूम जमा हो जाता है। आमिर के घर के बाहर भीड़ नहीं लगती। उसकी वजह है कि प्रोड्यूसर ताहिर हुसैन के बेटे आमिर खान ने मुश्किल राह पकड़ी। उन्होंने घनघोर कमर्शियल सिनेमा करने के साथ साथ खुद को चैलेंज भी किया, अपनी ऑडियंस को चैलेंज किया कि वो मनोरंजन के नाम पर बेहतर सिनेमा की मांग करे। आमिर के लिए कहा जाता है कि वो थिंकिंग क्लास के सुपरस्टार हैं। कहीं ना कहीं आमिर भी इस टैग से अवगत थे और उन्होंने इसी को पुख्ता करने की कोशिश में काम भी किया। रंग दे बसंती, तारे जमीन पर, सरफरोश, लगान और 3 इडियट्स जैसे नाम उनके कुछ बेहतरीन सिनेमा में से एक है। लेजेंड सुनील दत्त और नरगिस के छोटे बेटे संजय दत्त की जीवनी में सिनेमा से ज्यादा हिस्सा विवादों ने लिया। शुरुआती फिल्में कुछ खास नहीं चली। कई बार लगा कि अब करियर बर्बाद हो चुका है। करीबी दोस्तों ने विदेश में बसने की सलाह दी। चरमलाए करियर को देख संजय इस सलाह पर विचार करने लगे, लेकिन वो विदेश नहीं गए, इंडिया में ही रहे। हर समय के सिनेमा के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश की, अपने लिए जगह बनाई, फिर चाहे वो 90s की वास्तव हो या उससे अगले दशक में आई मुन्ना भाई MBBS। दोनों फिल्मों ने उनके फैन बेस को मजबूत करने का ही काम किया। साल 2022 में आई KGF चैप्टर 2 के बाद संजय दत्त लगातार साउथ में एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। वहां वो यश, विजय और प्रभास जैसे एक्टर्स के साथ विलन बन चुके हैं। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने नादानिया से अपना डेब्यू किया। उस फिल्म के लिए उन्हें बहुत ट्रोल किया गया। इस बीच लोगों ने आज की जनता को सैफ का डेब्यू याद दिलाया। दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के बेटे सैफ अली खान की शुरुआती कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। फिल्मी मैगजीन ने दबे आवाज में छापा कि सैफ को एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सैफ ने जवाब नहीं दिया, वो काम करते रहे। इसी क्रम में उन्होंने खुद को सिर्फ एक गुड लुकिंग बॉय नहीं रहने दिया। ओमकारा के घिनौने लंगड़ा त्यागी बने, गो गोवा गॉन के रशियन दिल्ली वाले ज़ॉम्बी कैचर बने। सैफ ने साबित कर दिया कि आप उन्हें हल्के में नहीं ले सकते और उन्हें उनके सरनेम से जज नहीं कर सकते। उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है। अजय देवगन के पिता वीरू देवगन नामी स्टंट डायरेक्टर थे। अजय की शुरुआती ट्रेनिंग अपने पिता के साथ ही हुई, फिर उन्होंने डायरेक्शन में असिस्ट किया। आगे फूल और कांटे में 2 बाइकों पर सवार होकर फिल्मी एंट्री ली। 90 के दशक में अजय ने मारधाड़ और बहुत ही टिपिकल किस्म की फिल्में की, छोटे शहरों की सिंगल स्क्रीन पर राज किया, लेकिन इस बीच वो सिनेमा के स्टूडेंट बने रहना नहीं भूले। हर दिल जले दिलवाले के जवाब में उनके पास रेनकोट, युवा, कंपनी, तक्षक और ओमकारा जैसे नाम हैं। अगर कभी हिंदी सिनेमा के सबसे तगड़े कमबैक की लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें बॉबी का नाम पहले नंबर पर होगा। बरसात, गुप्त और सोल्जर जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बनाया। बस वो स्टारडम से बाहर नहीं निकल सके। दौर बदला पर बॉबी नहीं बदले। वो इस छवि को अपने बीते कल की परछाई की तरह देख नहीं पा रहे थे। झुंझलाहट हुई, खुद को शराब में डुबा दिया, बाहर निकले किसी फिनिक्स की तरह। क्लास ऑफ 83 और आश्रम जैसे प्रोजेक्ट से दिखाया कि छाती में जल रही आग अब भी उतनी ही तेज है। एनिमल ने उसमें घी डालने का काम किया। बॉबी ने आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में मेल विलन का रोल किया। उनका काम ऐसा था कि सोशल मीडिया के हर कोने में लॉर्ड बॉबी को सलामी दी जा रही है। डायरेक्टर राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक को लॉन्च करने के लिए कहो ना प्यार है बनाई। इस फिल्म ने धमाका मचा दिया। ट्रेड एक्सपर्ट्स ने मान लिया कि नया स्टार आ चुका है। फिल्म मैगजीन लिखने लगी कि अब तीनों खान का स्टारडम खतरे में है। ऋतिक को दूसरा शाहरुख बताया गया, लेकिन एक पक्ष को शक भी था कि कहीं कुमार गौरव की तरह ऋतिक भी बस 1 हिट वंडर ना बन जाए। स्पॉइलर अलर्ट पर ऋतिक ना तो दूसरे शाहरुख बने और ना ही 1 हिट वंडर रहे। वो ओरिजिनल ऋतिक रोशन ही बने रहे
और अपने बलबूते क्रिश और वॉर जैसी बड़ी फिल्में खड़ी की और उन्हें सफल भी बनाया। ऋतिक की तरह एक और एक्टर जो कमाल के डांसर भी, जाहिर तौर पर तुलना भी हुई, लेकिन शाहिद इस गेम में नहीं फंसे। उनका फोकस क्लियर था, मन का काम किया, बॉक्स ऑफिस हिट्स दी और बात खत्म। शाहिद के पिता पंकज कपूर को लंबे समय तक एक सीरियस एक्टर की तरह देखा गया। शाहिद ने खुद को उस इमेज से दूर करने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। वह लाइफ हो तो ऐसी जैसी फन फिल्में भी की और हैदर करके ऑडियंस को चौंकाया भी। अपनी फिल्मोग्राफी में विशाल भारद्वाज, इम्तियाज और अभिषेक चौबे जैसे कमाल डायरेक्टर्स की फिल्में जोड़ी और डिलीवर भी किया। करीना की बड़ी बहन करिश्मा उनसे पहले ही फिल्मों में आ चुकी थी। करिश्मा ने शाहरुख, आमिर, सलमान समेत तमाम बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। उसके बावजूद किसी भी पॉइंट पर करीना उनकी परछाई में दबकर नहीं रही। करीना के शुरुआती दौर के साथ ही कहते हैं कि वो बहुत कॉम्पिटिटिव थी। अगर उन्होंने तय कर लिया कि ये फिल्म उन्हें करनी है तो वो हालात अपने पक्ष में लाने के लिए पुरजोर कोशिश करती। इसी रवैये की बदौलत वो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में अपने पांव जमा पाई, खुद को एक सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर सकी। बाकी करीना के काम की रेंज को समझना है तो ओमकारा, चमेली, सत्याग्रह, उड़ता पंजाब और जब वी मेट जैसी फिल्में देखिए। कपूर खानदान की चौथी जनरेशन अगर 4 लोग घेर कर 5वें को नेपोटिज्म के नुकसान बता रहे हैं तो 5वां तुरुप के इक्के की तरह रणबीर कपूर का नाम उछालता है। रणबीर ने अपने करियर के शुरुआती सालों में ही ऑडियंस और क्रिटिक्स को इम्प्रेस कर लिया था। वो दिखा चुके थे कि बचना ए हसीनों के साथ वो रॉकेट सिंह को भी संभाल सकते हैं। हर अजब प्रेम की गजब कहानी के लिए उनके पास वेकअप सेट है। स्टारडम का आलंकन करने के लिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी एक बड़ा पैमाना है। रणबीर वहां थोड़ी देर से पहुंचे, लेकिन उनके अगले 10 साल का लाइनअप देखकर लग रहा है कि वो शिखर के नीचे नहीं उतरने वाले। उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में लव एंड वॉर, रामायण, एनिमल पार्क और धूम 4 जैसे नाम शामिल हैं। आलिया भट्ट के पहले ऑडिशन से पहले पिता महेश भट्ट ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। ऑफिस में कई लोगों के सामने परफॉर्म करने को कहा। आलिया भट्ट घबरा गई, उन्हें पैनिक अटैक आ गया। आलिया के घुटने जमीन पर भले गिरे लेकिन वहां टिके नहीं रहे। उन्होंने करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू किया। इससे पहले कि लोग अपने पूर्वाग्रह बेचते कि वो सिर्फ मसाले फिल्में ही कर सकती है, उतने में ही हाईवे आ गई। उस फिल्म के बाद आलिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजी, गंगूबाई काठियावाड़ी और जिगरा जैसी फिल्मों से अपने काम का ही लोहा मनवाया। श्रद्धा कपूर ने अपने करियर में कम फिल्में ही की, लेकिन उन्हें हमेशा से इस बात को लेकर क्लैरिटी थी कि उन्हें कौन सी फिल्मों से जुड़ना है। इस क्रम में उन्होंने आशिकी 2, साहो और बागी जैसी फिल्में की। अगर इस पॉइंट पर किसी को यह शक रहा कि श्रद्धा की फिल्में सिर्फ उनके नाम पर नहीं चल सकती, तो ऐसे शक को दूर करने के लिए स्त्री आई। स्त्री ने उन्हें एक बड़ी और सफल फ्रेंचाइजी का चेहरा बना दिया। उनकी फिल्म से शुरू हुई ये फ्रेंचाइजी आज अपने आप में ही एक यूनिवर्स बन चुकी है। अनन्या पांडे के कजिन बीते कई सालों से अपने डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं। कुछ बड़े मौके आए भी, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने जाने दिया। डेब्यू किया सैयारा से। ये एक ऐसा डेब्यू था जिसके लिए बॉक्स ऑफिस तैयार नहीं था। ये अनीत पड्डा और अहान पांडे की पहली ही फिल्म थी, फिर भी फिल्म ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया। आखिर बार कहो ना प्यार है कि वक्त किसी न्यू कमर की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ये रिकॉर्ड तोड़े थे। अब सैयारा ने उसकी जगह ले ली। इस फिल्म के बाहर आने के बाद लोगों में उत्सुकता होने लगी कि अहान आगे क्या करने वाले हैं। अहान भी सोच विचार करके अपना समय लेकर ही अगले प्रोजेक्ट्स चुन रहे हैं। ये जानकारी मेरे साथी यमन ने जुटाई है। मैं हूं कनिष्का, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।